हम लोग कब तक कहाँ तक पढ़े थे? ये हमारा जो इम्ब्रायोसेक है, जो हमारा इम्ब्रायोसेक है वो पॉलन ग्रेन वहाँ जाके क्या कर रहा है, उसको फर्टिलाइज कर रहा है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियाई है, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। ठीक, पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियाई है, जनरेटिव और वेजिटेटिव। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो किससे मिल रहा है? यहाँ पे एक से। ठीक, ये दो सिनर्जिक सेल, ये एक से। ठीक है, और ये क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई। तो जो दो न्यूक्लियाई आ रहा है पॉलन ग्रेन से, तो जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो एक से मिल रहा है और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है वो पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है, दो से। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है तो क्या बना रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, व्हिच इज कॉल्ड ट्रिनियन, व्हिच इज ट्रिपल फ्यूजन। और जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियाई इससे मिल रहा है एक से, वो क्या बना रहा है? जाइगोट। ठीक है, बाकी यहाँ पे दो सिनर्जी ऊपर तीन क्या बच गया? एंटीबॉडी सेल, वो क्या हो रहा है? डिजनरेट हो जा रहा है, इसका काम खत्म है। अब क्या है कि जब इम्ब्रायोसेक, अब ये वाला कल पढ़ लिए थे इतना, अब इसके आगे क्या होता है? तो इस जाइगोट में क्या होता है? अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्री न्यूक्लियर सेल में, और उसको फिर कंज्यूम कर लेता है, या तो कंज्यूम कर लेगा तो रहेगा। ठीक, अब इसका काम खत्म। ठीक, अब क्या बच गया? जाइगोट। ठीक, जाइगोट में डिवीजन होगा दो, एक एम्ब्रायोनिक सेल कहेंगे और एक को क्या कहेंगे? बेसल सेल। एक को क्या कहेंगे? एम्ब्रायोनिक सेल, एक को क्या कहेंगे? बेसल सेल। तो इस जाइगोट में दो डिवीजन होगा, एक को कहेंगे एम्ब्रायोनिक सेल, एक को कहेंगे बेसल सेल। ठीक, फिर फर्दर उसका डिवीजन होगा, तो ये जो बेसल सेल है वो कम से कम 6 से 10 सेल में डिवाइड होगा, या 4 से 10 सेल में डिवाइड होगा। तो ये टोटल जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलता है? बेसल सेल। क्या बोलता है? बेसल सेल। ये डिवाइड हुआ है 4 से 10 में डिवाइड होता है। और एम्ब्रायोनिक जो सेल होता है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, एम्ब्रायोनिक सेल से सटे हुए जो बेसल सेल है उसको क्या बोलता है? हाइपोफाइसिस। उसको क्या बोलता है? हाइपोफाइसिस। और जो ये बेसल सेल डिवाइड हुआ है तो सबसे लास्ट वाले को क्या बोलता है? ऑस्टेरियम। सबसे लास्ट वाले को क्या बोलता है? ऑस्टेरियम। एम्ब्रायोनिक सेल जो है उसके नीचे जो हाइपोफाइसिस है वो किधर है? चलाजा एंड की तरफ। ठीक होता है ना, जो ऊपर का चलाजा एंड, और ये किधर रहता है? नीचे का माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हो गई ना? नीचे रहता है माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर रहता है चलाजा एंड। तो ऑस्टेरियम कहाँ रहता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। हाइपोफाइसिस कहाँ रहता है? चलाजा एंड की तरफ। और ये जितना सेल है छोटा छोटा, ये सबको क्या बोलता है? सस्पेंसर सेल। सबको क्या बोलता है? सस्पेंसर सेल। नाउ फिर फर्दर क्या होगा हमारा? फर्दर अब हमारा इसका डिवीजन होगा, एक से कितने में बनेगा? 4, जिसको बोलता है क्वाड्रेट स्टेज। 4 से कितने में बनेगा? 8, जिसको क्या बोलता है? ऑक्टेट स्टेज। ठीक, 4 से 8, 8 से 16 ये डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो लास्ट में फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एम्ब्रायोनिक डिवाइड करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो ऐसा जब स्ट्रक्चर बनाया हमारा, तो इसके अपनी लेयर को क्या बोलता है? डर्मेटोजेन। बीच वाले को क्या बोलता है? ग्राउंड मेरिस्टेम। और सबसे सेंटर में क्या है? प्रोकैम्बियम। और जो हमारा हाइपोफाइसिस से सटा हुआ है वो क्या है हमारा? रेडिकल। फिर नीचे का जैसा है वैसा है। तो ऊपर का जो एम्ब्रायो है वो ग्लोब्यूल शेप का हो गया, बड़ा ग्लोब्यूल शेप का, दैट्स व्हाई इसको बोलता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। अब ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो है उसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, शेप में आना शुरू होगा, तो दैट इज व्हाई कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रायो, क्योंकि ये हार्ट शेप का आना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ये क्या है? जब तुम लोग बेबी का स्ट्रक्चर अगर पढ़ोगे लोग या पढ़ते होगे लोग, तो क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल में क्वार्टर्स होता है तो जाइगोट बनता है, स्पर्म ओवम के मिलने के बाद। ठीक, तो जाइगोट क्या करता है? सेल डिवाइड करता है। सेल डिवाइड करते करते तुरंत नहीं ना बच्चा का आंख कान मुंह आ जाता है, पहले बॉडी का शेप आना शुरू होता है, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनता है, फिर धीरे धीरे हैंड का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर फिंगर आएगा, फिर नेल आएगा। तो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वैसे ही ये सब स्ट्रक्चर किसके अंदर बन रहा है? एम्ब्रायोसेक के अंदर बन रहा है। ठीक है, जो कि फीमेल का पार्ट है, उसके ओवरी का पार्ट है। क्यों बन रहा है ये सब स्ट्रक्चर? क्योंकि क्या बनाना है उसको? सीड बनाना है और फ्रूट बनाना है। क्या बनाना है? सीड बनाना है, फ्रूट बनाना है, इसलिए इतना कुछ हो रहा है। तो ये सब शेप चेंज हो रहा है। जैसे हमारे अंदर फीमेल के अंदर जो बच्चे के लिए शेप लाना शुरू होता है तो बच्चा बनता है, वैसे ये सब शेप आ रहा है क्योंकि इसको क्या बनाना है? सीड बनाना है और फ्रूट बनाना है। अंडरस्टैंड?
क्लियर हो गई ये चीज ना। तो ये जो हार्ट शेप एम्ब्रायो है, फर्दर इसमें और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। जैसे बच्चे का जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, वैसे वैसे बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है। फिर इसमें शेप बनेगा, तो अब इस पिक्चर को हम क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। ये चीज आ गया है नीचे, ये चीज आ गया है ऊपर, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे रह गया। अब जो ये ऐसे गया, तो नीचे ये जो हार्ट शेप एम्ब्रायो था वो ऐसा और लॉन्ग हो गया। क्या हो गया? और लॉन्ग हो गया। तो और लॉन्ग हो गया, तो उस दो लॉन्ग को क्या बोलता है? कोटिलीडोन। क्या बोलता है? कोटिलीडोन। कोटिलीडोन जहां से बढ़ता है उसको क्या बोलता है? प्लूम्यूल। सटे हुए क्या है हमारे यहाँ पे? रेडिकल। ऊपर का तो जो पता है आप लोगों को पता ही है, ठीक। ये सस्पेंसर सेल, ये हमारा बेसल सेल, जो भी सस्पेंसर सेल बना है। अब ये फर्दर चल के और डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। तो ये वाला जो है वो कैसा बना? ऐसा, ठीक। और ये वाला जो दो है वो इधर आ गया। समझ में आ गई ये चीज? तो ये जो इतना दिख रहा है वो क्या बन गया? उसमें हाइपोकोटाइल बन गया, रेडिकल बन गया और रूट कैप बन गया। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको वो क्या है? कोटिलीडोन तो है ही, ये प्लूम्यूल तो है ही। अब ये फर्दर इसके बाद जाकर क्या बनेगा? सीड बनेगा और फ्रूट्स बनेगा। तो सीड्स बनेगा, तो सीड्स के अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। जब उसको कहीं गाड़ दोगे तो उसका जो कोटिलीडोन है वो सूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसका पत्ता आना शुरू होगा, फ्रूट आना शुरू होगा। और ये जो हाइपोकोटाइल और रेडिकल और रूट कैप है, ये नीचे से रूट निकालेगा सीड के, और रूट जमीन के अंदर चला जाएगा। और ऐसे करके नया पेड़ जर्मिनेट हो जाएगा। और बाकी जो फ्रूट का और सब जो पार्ट देखते हो लोग तुम, जैसे सेब का व्हाइट वाला पोर्शन, वो सब क्या है? उसका थैलमस है। नीचे का जो थैलमस होता है ना, वो सब मिल के वो सब बनता है, ठीक। तब चल के उसको खाते हैं लोग। तो लेकिन अंदर जो बीज है उसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा होता है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये है हमारा कि कैसे हमारा एम्ब्रायो के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे हमारा एम्ब्रायो तैयार होता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये सब किसके अंदर पढ़ रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद ये क्राइटेरिया हो रहा है। अब इतना होने के बाद अब इसके बाद क्या बनेगा? सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। दैट्स इट। सीड फ्रूट खत्म, बस। कितना